एक देहात का वाक़या है कि एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी। इसकी एक खूबसूरत और हसीनो जमील कज़न थी। इस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने भी उधर पर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर इसके पास रही तो अब उसको पता चला कि ये तो बिल्कुल जाहिल है। वो लड़की सोच में पड़ गई कि ना इसकी अक्ल है और ना ही शक्ल है। इसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाचे इस लड़की ने दिल ही दिल में इस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती है। ये लड़की भी माँ बाप के घर आई। इसके दिल में ये बात थी कि अब दोबारा इस घर में कभी नहीं जाएगी, मगर इसे माँ बाप के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में ही हाँ कर चुकी थी। 2-4 दिन के बाद खामंद लेने के लिए आ गया। माँ बाप ने कहा, बेटी तैयारी करो, तुम्हारा मियाँ तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ चली जाओ। चुनाचे लड़की ने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। इन दोनों को एक गांव से गुजरना था। रास्ते में इस लड़की ने खामंद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खामंद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं का ढोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खामंद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खामंद कुएं में जाकर गिर गया। लड़की ने दिल में सोचा कि ये मर गया होगा और हमेशा के लिए मेरी इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई और उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। आपको पता तो है, औरतें मकर में काफ़ी मशहूर होती हैं। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि खामंद मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मैं अकेली थी। मुझे डर लगने लगा कि कोई गैर मर्द आ गया तो क्या होगा। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो आदमी तो बड़ा बेपरवाह आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर लड़की के माँ बाप को बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और ख़ुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ़ इंसान है। अब मेरे नाजरीन उधर की बात सुनिए। जब उसका खामंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ ढोल बांधते हैं। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से से चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मुआमला करेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। चुनाचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका ज़रा ख्याल नहीं था। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कह गया, हाँ मुझसे गलती हो गई। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब लड़की के वालिदैन ने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि
अगरचे ये अनपढ़ था, बेअक्ल था, शक्ल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया, इसका दिल बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल न रहती। उसकी एक बात पर इस लड़की के दिल में खामंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसने बकिया पूरी ज़िंदगी अपने खामंद की मोहब्बत में गुजार दी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी इंसान को उसके ओहदे, उसकी दौलत या उसकी शक्ल से मत देखिए, ये देखिए कि इस इंसान का दिल कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ निसार को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।